हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज है 10 जुलाई और देखिए हमारे घर में क्या हो रहा है। सुबह का टाइम है और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। हम सभी लोग बैठे हुए थे काम करने के लिए। सारा काम पड़ा हुआ है और सुबह के 7 बज गए हैं। और जैसे ही थोड़ा पानी थमा तो हम बाहर का काम समेटने लगे थे, गोबर साफ सफाई। और यहाँ पर चौका पड़ा हुआ था, देखिए कैसे लगा हुआ है कि जल्दी से काम निपटवा लेते हैं हम मम्मी का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भीग ही रहे थे हम। भीगते भीगते ही वहां पर गोबर उठा रहे थे। और यहाँ पर देखिए चौका लगाकर इसने चाय रख दी है, क्योंकि इसका आज चाय पीने का मन था। इसका क्या, पापा भी इनके पियेंगे और दोनों बेटियां भी पियेंगी, मतलब चारों लोग पियेंगे, हम नहीं पीते चाय। तो यहाँ पर किसी ने झाड़ू लगाई है, किसी ने बिस्तर उठा के रखा, किसी ने खटिया उठा के रखी है। और बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है। सुबह भी हो रही थी, मतलब रात से बारिश शुरू हो गई थी और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक बहुत, मतलब झमाझम बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ही। और हमने यहाँ पर ईंटें बिछा दी हैं आंगन में, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कहीं फिसल गिर गिर जाओ या कीचड़ से पैर भर जाते थे रसोई तक। तो फिर दो दो ईंटें हमने रसोई तक रख दी हैं, 3 जगह। तो फिर अब आने जाने में पैर नहीं भरेंगे। या तो फिर उधर फर्श की तरफ से, नापदान की तरफ से जाते हैं। फिर यहाँ पर नहा के आ गए थे। और क्या है, सबका पकौड़े खाने का मन था। ठंडे ठंडा मौसम बिल्कुल हो गया है, मतलब बहुत ही आज तराहट सी हवा आ रही थी। बहुत ठंडा मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज। तो यहाँ पर बनेंगे बेसन के पकौड़े। प्याज बच्चों ने काट कर रख दिया है। तो बस यहाँ पर कुछ मसाले मिलाने थे, वही बेसिक से तो मिला दिए हैं। आमचूर पाउडर है नहीं तो फिर वो डाला नहीं है। और कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ये मिक्स मसाला जो रखते हैं भून करके, पीस करके, वो डाल दिया। लाल मिर्च डाल दी है। और बस अच्छे से फेंट कर क्या है, आलू काटी है बच्चों ने और प्याज काट कर रख दिया था। तो बस फटाफट बनाते हैं पकौड़े। और आज मुझे कहीं जाना है, हम दोनों को कहीं जाना है। और इसीलिए सोचा था जल्दी उठकर काम निपटाएंगे, सारा खाना बनाकर तब जाएंगे, क्योंकि वापस आने में रात हो जाए, शाम हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आज मौसम सुबह से ही, मतलब रात से ही बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था। और यहाँ पर आलू की पकौड़े पहले बना रहे हैं और प्याज की फिर बाद में बनाएंगे। तो कुछ प्याज, कुछ क्या है, प्याज रिंग वाले काटे हैं, कुछ वैसे सिंपल से काटे हैं। यही सब कर रहे थे तैयारी। और हम तो बाहर काम कर रहे थे, भीग गए थे तो फिर बाल धुलने पड़े। आज वैसे भी फ्राइडे है तो बाल धुलने थे, तो फिर वही धुल लिया है। यहाँ पर मुझे गेहूँ साफ करने थे। गेहूँ में कुछ है नहीं, धुले हुए रखे हैं, बस थोड़ा सा ये पंखे में थोड़ा उड़ा देते हैं तो ये होता है कि चलो अच्छा, वो गेहूँ बन गए। तो वही कनक कह रहे थे चलो मम्मी हम ही कर देते, जब इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने साफ करके धुल के ड्रम में भर के रखा हुआ था। तो बस ये रहता है कि भरे रखे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कुछ हो, शंका का समाधान हो जाता है और कुछ नहीं। तो बाकी साफ रखे थे। तो अभी क्या है, गेहूँ जब जैसे ही इसमें पंखे में साफ कर देंगे उसके बाद इनको पिसवा के ले आएंगे। और ये देखिए पकौड़े बनते जा रहे हैं। और ठंड हो या बारिश का समय हो तभी पकौड़ों की याद आती है। काफ़ी दिनों के बाद जो है प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। और ये प्याज के पकौड़े जो है अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी प्याज के पकौड़े बनाओ तो अम्मा की याद आ जाती है। अम्मा होती ना, बीच में कई दिन बन चुके होते, वो बनवाती थी चटनी, और मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाती थी। बहुत शौकीन थी, मतलब प्याज के पकौड़ों को प्याजी कहती थी, प्याजी बना दो, प्याजी बना दो। अब की बनी नहीं है बहुत दिन से। तो ये होता है, कोई कोई घर में किसी चीज़ का शौकीन होता है तो उसके सहारे फिर पूरा घर खा पी लेता है। ये होता है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई मना करता है या कोई चीज़ नहीं है, कोई सामान नहीं लेता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है।
जब दूसरा कोई इशारा करता है तब चलो अच्छा ये चीज बन जाए तो सब लोग खा पी लो, ये होता है और कुछ नहीं। और क्या है, जब आलू की पकौड़ी तो बन गई, जब प्याज की बनाने चले तो बेसन और भी पतला हो गया था। पहले तो गाढ़ा था, जब पकौड़ी बनाई आलू की उसके बाद और भी पतला थोड़ा सा हो गया। बेसन है नहीं, पाव भर बेसन मंगाया था। आजकल क्या है, जरा भी चीज अगर ज्यादा मंगा लो रखे रखे वो खराब हो जाती है बारिश में, इसलिए जितनी जरूरत होती है उतनी ही सामान इतने समय आ रही है। तो और था भी नहीं तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, भजिया बन जाएंगी। तो वही एक तरफ से ऐसे ही गिरा रहे थे पूरा, जैसे कि हलवाई नहीं बनाते हैं भजिया पूरी कढ़ाई में फिर बड़े से कलछुला से वो पलटते हैं पूरा जलेबी के छत्ते की जैसा, तो वैसा ही बन रहा था। तो हमने कहा कोई बन नहीं, अच्छा लगेगा खाने में, कुरकुरे 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 से बना दो तो प्याज की भजिया बन जाएंगी। तो बस फटाफट ये भी बनती जा रही थी। जो रिंग वाली थी ना, रिंग वाली वो अलग तरीके से बनती है भजिया। अब वो बेसन भी नहीं था, हमने कहा इसी में पका देंगे, सब लोग खा लेना, अच्छी लगेंगी पकौड़ी की तरह, और क्या किया जाए, बेसन नहीं मंगाएंगे क्योंकि बस अब बारिश हो रही है तो क्या हुआ, अब गर्मी तो है ही इतने समय, तो समझ बूझ कर खाओ पियो तुम लोग। तो बस पाव भर बेसन की पकौड़ी बन गई हैं, और चाय तो पहले ही इन्होंने बना के रखा हुआ था, तो बस गरम करना रह गया था। तो जब तक थोड़ा सा पानी थम गया था तो रौनक के पापा आटा पिसवा के तुरंत ले ही आए थे, कह रहे थे तुम लोग पकौड़े बनाओ तब तक हम पिसवा के ले आएंगे। तो ये काम भी हो गया है, और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी क्योंकि फिर अभी जाना है तो कीचड़ में बार बार आने जाने में दिक्कत होती है, तो रोड पर ही खड़ी कर दी है। और यहाँ पर फिर इन लोगों का तो चाय पकौड़े चल रहा था, लेकिन हम ऐसी चटनी के साथ खा रहे थे, टमाटर और प्याज की चटनी पीसी थी, तो बस उसी के साथ हम खा लेंगे और यही सब नाश्ता करके हम निकल लेंगे, क्योंकि ये बच्चे ही रह जाएंगे तो इनकी तो मौज हो जाती है, अच्छा ठीक कुछ ना बनाओ हम बना लेंगे खुद से, तो ये अपना मनमानी फिर बनाएंगे, तहरी बनाए खिचड़ी बनाए कुछ जो मन होगा वो बनाएंगे। अब क्योंकि भरपेट नाश्ता हो गया तो खाना नहीं बनाएंगे, काफ़ी लेट हो गए हैं। सुबह सोचा था 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे, लेकिन क्या है बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। और जाना है हॉस्पिटल कानपुर, जहाँ रौनक को दिखाया था ना, मतलब रौनक की सर्जरी जहाँ पे हुई थी पिछली बार हमने अपने को दिखाया था, तो वही आज के दिन बुलाया था, तो वही आज जाना पड़ रहा है। तो बस हम तैयारी थे, सिर्फ गीले बाल थे तो ऐसे ही जूड़ा लगा दोस्तों लिया। आज जाना है हॉस्पिटल मुझे दिखाने के लिए। आज है 10 जुलाई और बारिश की वजह से बहुत लेट हो गए हैं, जिसके लिए अब ये अभी तो सबका पेट भरा हुआ है और अब इनको भूख लगेगी तो खिचड़ी उचड़ी कुछ बना देंगे। हम निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम बता रहे थे ना कि हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ से ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है। तो आज के दिन बुलाया था तो वही जाना पड़ रहा है, कल उधर चले गए थे आज इधर जा रहे हैं। और मतलब हमारे यहाँ अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाना है कहीं पर तो शहर हमारे यहाँ से बहुत दूर है, कानपुर हो या उन्नाव सिटी हो, लखनऊ तो हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। यही दो सिटी थोड़ा है जो आप जा सकते हो, कानपुर या उन्नाव। तो ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल जाना है तो फिर कानपुर ही जाना पड़ेगा। और देखिए गंगा जी में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बीच में बहुत ही कम पानी रह गया था और अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, अब बढ़ता ही रहेगा क्योंकि बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो यहाँ पर पहले
गाड़ी से आए थे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दिए और हम लोग इसी से जाएंगे। इसके बाद और भी चेंज करना है, फिर और भी चेंज करना है, तब जाके हॉस्पिटल पहुंचेंगे। वैसे हम अगर सुबह टाइम से पहुंच जाते तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि जो रौनक की मैम है वो शाम को आती हैं, जो रौनक को देखती हैं, लेकिन हम जिनको दिखाते हैं वो सुबह 10 बजे आ जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे तक बैठते हैं। तो आप सुबह अगर 10 बजे पहुंच जाओ तो आधे घंटे में नंबर आ जाएगा आराम से। लेकिन हम ही लेट हो गए हैं तो किया जाए, सोचा था जल्दी आ जाएंगे। कहीं जाओ तो ये होता है जल्दी घर से निकलो, जल्दी वापस आ जाओ, घर के बाकी काम करने होते हैं, वीडियो शूट हो करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, बाकी के घर के काम निपटाने पड़ते हैं। यहाँ पर फिर थोड़ी देर बैठे थे, फिर नंबर आ गया था तो दिखाया, और उसके बाद फिर दोस्तों चश्मे का नंबर मिल गया है। अभी थोड़ी देर, अभी क्या है, कुछ दिन बाद आना है चश्मा लेने। और आज अब जा रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है। मिल गया तो अब घर जा रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आज सारा दिन इसी में चला गया है बारिश की वजह से। बस टेस्ट हुए थे, उसके बाद अब कुछ दिन बाद चश्मा मिल जाएगा, चश्मा लगेगा। तो और बाकी जो दिक्कतें बताई थी तो कह रहे थे आंखों में कुछ नहीं हुआ है, आंखें बिल्कुल ठीक हैं। सारे जो टेस्ट होने थे वो हुए थे, उस दिन भी हुए थे, आज फिर से हुए हैं। तो बस कह रहे थे कि हाँ, जैसे कि स्क्रीन पर काम करना है तो चश्मा लगेगा, महीन चीज़ें जो हैं तो वो फिर दिक्कत नहीं चले होगी आगे चल के, इसलिए अब चश्मा मिल जाएगा तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, और आने में रात हो गई थी, क्योंकि फिर वहाँ वीडियो का काम किया, भेजा। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर खाना बना के रख दिया था। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आलू परवल की सब्जी और रोटी बना के रखा था रौनक कनक ने मिलकर, क्योंकि रौनक बताती रहती है, कनक ने मतलब बनाया था। तो वही फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, और सब्जी इतनी लाजवाब बनी थी, मतलब कनक भी अब सब्जी बहुत अच्छी बनाने लगी है। उसको ये पता चल गया है कि कैसे बनाओ सब्जी तो अच्छी बनती है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाई थी। रौनक के पापा के मनपसंद सब्जी थी, क्योंकि उनको सब्जी आप चाहे चाहे कि बना दो, ये नहीं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा ढंग की सब्जी बनी हो, ये है वो सब्जी के, वो भी बहुत शौकीन है। सब्जी अच्छी बननी चाहिए, भले ही आप लौकी तोरई कुछ भी बना दो, लेकिन थोड़ा टेस्ट होना चाहिए। और आलू परवल की सब्जी तो इनको वैसे भी बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। जो कल कपड़े लाए थे आप लोगों को दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि हमने ही नहीं देखा था। वहां से लाए और फिर खोल कर यहाँ पर नहीं देखा है। कल से टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज सारा दिन हो गया, कल सारा दिन हो गया, आधी रात हो गई थी। और आप देखते हैं किसका क्या ब्लाउज कैसा है, तो फिर सिलवाने वाला होगा सिलवाएंगे। दोस्तों एक साड़ी ये भी है, ये कनक की साड़ियाँ कनक की पसंद की है। एक साड़ी ये है, ये 300 की है। तो 300 की सारी साड़ियाँ हैं। तो इसमें सेम ब्लाउज है इसी का। ब्लाउज डेली पहनने के लिए हम कमी से सिलवाते हैं, तो सिलेगा तो सिलवाएंगे, नहीं तो नहीं सिलवाएंगे। इसका सेम ब्लाउज है इसका। तो सिंपल सी साड़ी, बस ऐसे ही काम करने वाली, चाहे जैसे धुल कर डाल दो। और एक साड़ी ये पिंक कलर की, ये भी कनक ने ही खरीदी थी, ये भी 300 की है। ये भी बस पतली सी लेस लगी हुई है। और ये पिंक वाली साड़ी कनक को बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब सारी साड़ियाँ इसने अपनी पसंद की ली है। और क्या है, ये रानी कलर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल से दोस्तों साड़ी हैं, जैसे कि हम डेली पहनते हैं, और काम करने में, खेतों में काम करो, घर में काम करो, पशुओं का काम करो, तो उसमें क्या है फिर ज़्यादा वैसी फिर ठीक है डेली पहनने वाली। तो इसीलिए सिंपल सी सादी सी गर्मियों में पहनने वाली लेनी थी। और एक ये ले ली है ग्रीन कलर की, क्योंकि भाई सावन आ रहा है तो सावन में हरा कलर तो चलेगा ही। तो 2 साड़ी हमने सावन में पहनने के लिए ले ली है, ग्रीन कलर की। एक ये, एक अभी आगे दिखाएंगे। और दोस्तों ये साड़ी थोड़ा सा अलग है,
ये भी ग्रीन कलर की है। और इसमें के जितने कलर हैं मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वैसे भी मेरी साड़ियाँ आपको बहुत पसंद आती हैं, भले ही सस्ती हो या महंगी हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। इसलिए हमने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अब की बार ऑनलाइन नहीं मंगाई है, ऐसे ही लाए हैं ऑफलाइन। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। और इसमें रेड कलर का ब्लाउज दिया हुआ है और ब्लाउज का कपड़ा सिल्क का है, सिल्की और इसमें क्या है, येलो कलर की लेस दी हुई है। इसकी लेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बस और कुछ नहीं, बस लेस लगी हुई है। तो ये साड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मतलब ये थोड़ा सा महंगी है, 500 की साड़ी है, लेकिन अच्छी थी तो ये हमने ले ली। बाकी 300 की साड़ियाँ हैं। इसका ब्लाउज सिलवाएंगे क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन पर रेड कलर का ब्लाउज बहुत ही खिल कर आएगा, इसलिए इसका ब्लाउज सिलवाएंगे। बाकी का ब्लाउज हम बहुत ही कम सिलवाएंगे, ऐसे ही जो पहनते हैं उन्हीं, इसमें कॉटन के ब्लाउज जो पहनते हैं वही पहनेंगे। और बाकी के आप लोग बताइएगा। ये देखिए, बाकी हर साड़ी में सेम ब्लाउज है, मतलब साड़ी के ही कपड़े में ब्लाउज होता है ना, कि अलग कपड़े में होता है, उसका फैब्रिक अलग होता है। लेकिन सारी साड़ियों में जॉर्जेट का ही ब्लाउज, मतलब साड़ी में ही ब्लाउज निकला हुआ है। मर्जी हो निकलाओ, मर्जी हो ऐसे ही पहनो, लंबी साड़ी बन जाएगी। उसके बाद और ये है रौनक कनक के, ये सबसे पहले टॉप दिखा रहे हैं। ये लॉन्ग टॉप है, दोनों तरफ पॉकेट दी हुई है। को तो इस फिटिंग करानी पड़ेगी, इससे तो बहुत ढीली आएगी। काम मतलब है का? कनक को फिटिंग नहीं करानी पड़ेगी, कनक को फिट आ जाएगी। नहीं, दोनों को फिटिंग करानी पड़ेगी और सिलाई करानी पड़ेगी, सब साथ में भेजेंगे। और इसके पीछे कनक की नींदें उड़ी थी, ये लेनी है। इसको क्या कहते हैं, कौन सी जींस कहते हैं? तो दुकान वाले भैया तो यही बता रहे थे, बैगी में। एक ये है और रौनक के लिए है। रौनक के लिए अब इसमें से बस 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। कल बस अब इसमें से जिसको जो पसंद आएगा लाना हमारा काम है, लाना दोनों लोगों का काम है। जिसको जो पसंद आएगा ले लेंगे। हमारा नागपंचमी आ रही है, गुड़िया डालने जाएंगे ना, तो अलग कपड़ा लोगी तो हाँ अब वो नागपंचमी फिर हाँ तो नॉर्मल है। तभी तो तुम दोबारा ये पूछा, नॉर्मल है। तभी तुम दोबारा पूछता कि खरीदी कि ना खरीदी, मतलब कि ऐसे त्योहार में तो लेते ही हो, तो नॉर्मल डेज में से ले कि नहीं, तभी दोबारा पूछित रहे। तभी कहा नहीं होता है कि हाँ कैसे करते ये हो। नॉर्मल है, 500 की जींस है। नहीं नॉर्मल अब नहीं। नागपंचमी यही भैया पहन नागपंचमी में हरे चाहिए आए, हाँ। और थोड़ा जैसे ट्रेडिशनल चाहिए, हरे चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, अभी नागपंचमी के कपड़े चाहिए, फिर रक्षाबंधन के कपड़े चाहिए, फिर नवरात्रि के कपड़े चाहिए, फिर दिवाली में कपड़े चाहिए। अब भैया इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको क्या लाई हो? इसको कुछ नहीं लाए बच गई, मेरे से झगड़ा होता पक्का, लेकिन बच्चा मेरा समझदार है। तो दोस्तों, इन लोगों की डिमांडें कभी खत्म नहीं होंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। साड़ियाँ कैसी लगी हैं और बच्चों के कपड़े कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। इसमें से सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।